एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील एलएलबी पर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बार तथा बेंच में संबंध, यानी कि अधिवक्ताओं और न्यायालयों में कैसे संबंध होने चाहिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, न्यायपीठ और अधिवक्ता वर्ग एक ही तंत्र की दो भुजाएं हैं, और जब तक ये दोनों पारस्परिक सामंजस्य में कार्य नहीं करेंगे, यानी मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, तब तक न्यायालयों द्वारा न्याय प्रशासन उचित रूप से संपन्न नहीं हो सकेगा। न्यायाधीश तथा अधिवक्ता न्याय प्रशासन के दो पहिए हैं। यदि इन दोनों में कोई असमानता आती है तो न्याय प्रशासन अवरुद्ध होता है। न्याय प्रशासन में सक्रियता के लिए दोनों में आपसी सौहार्द होना चाहिए, यानी कि आपसी सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी वास्तविक न्याय सामने आ सकता है। बार बेंच के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए, एक दूसरे का सम्मान करें, यानी कि बार और बेंच यानी न्यायालय और अधिवक्ता एक दूसरे का सम्मान करें। बार एवं बेंच दोनों के सदस्यों का यह परम कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करें। अधिवक्ता न्यायाधीशों का सम्मान की दृष्टि से देखे और न्यायाधीश भी अधिवक्ताओं को अपेक्षित सम्मान दे। इसके अलावा यह आवश्यक है कि बार एवं बेंच का कोई भी सदस्य अपने मन में अनावश्यक अहम को स्थान ना दे। कोई भी सदस्य कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करे। दोनों में पारस्परिक सम्मान से ही न्याय की परिकल्पना फलीभूत हो सकती है। दूसरा है मृदुभाषी रहें। बार एवं बेंच दोनों का यह कर्तव्य है कि वे संपर्क और समव्यवहार में एक दूसरे के प्रति मधुर, शालीन एवं संसदीय भाषा का प्रयोग करें। भाषा में कभी कठोरता अथवा कटुता न आने दें, यानी कि अच्छी भाषा का उपयोग करें। यह भाषा ही है जो किसी व्यक्ति के मन को जीत सकती है। भाषा से ही संबंध बनते हैं और संबंध बिगड़ते हैं। अतः बार एवं बेंच दोनों के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायिक और न्यायोत्तर कार्यों में सदैव गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग करें। फिर तीसरा है सौम्य एवं शालीन व्यवहार करें, यानी कि बार एवं बेंच के लिए यह आवश्यक है कि वे एक दूसरे के प्रति शालीनता एवं सौम्यपूर्ण व्यवहार करें। अपने आचरण में किसी प्रकार की अभद्रता अथवा अश्लीलता को स्थान ना देवें। शालीनता एवं सौम्यता दोनों ही चरित्र के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। सौम्य एवं शालीन व्यवहार से कई बार पत्थर दिल को भी जीता जा सकता है। न्यायालय में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे वातावरण में गर्माहट आ जाती है। ऐसे समय में यदि सौम्य एवं शालीन व्यवहार का परिचय दिया जाता है तो वातावरण में मधुरता आ सकती है। चौथा पॉइंट है वह है क्रोध एवं उत्तेजना से बचें। देखिए, बार एवं बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए यह भी अपेक्षित है कि बार एवं बेंच के सदस्य, यानी कि न्यायालय एवं अधिवक्ताओं के सदस्य, अनावश्यक क्रोध व उत्तेजना से बचें, यानी कि इन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि बार अथवा बेंच के सदस्यों में क्रोध अथवा उत्तेजना आना स्वाभाविक है, लेकिन यह सुस्थापित है कि क्रोध एवं उत्तेजना से सदैव अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्य करने की आशंका प्रबल हो जाती है। ऐसे क्रोध अथवा उत्तेजना से सदैव अनुचित एवं अन्यायपूर्ण कार्य करने की आशंका प्रबल हो जाती है। ऐसे क्रोध अथवा उत्तेजना का सीधा प्रतिकूल प्रभाव पक्षकारों पर पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि न्यायिक अथवा न्यायोत्तर कार्यों के दौरान कोई भी सदस्य किसी के प्रति क्रोध नहीं करे। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध से मानव का विवेक समाप्त हो जाता है, और जब विवेक समाप्त हो जाता है तो किसी से न्यायोचित कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः क्रोध एवं उत्तेजना से बचना अपरिहार्य है। एक केस है ब्लॉग बनाम काउंस कोर्ट एट अलबामा 1975 के बाद में लॉर्ड डैनिंग ने परीक्षण किया था कि अपमान को तुच्छ समझना चाहिए, सिवाय जहां वे अशिष्ट अथवा बदनाम करने वाले ना हों, फिर भी सहनशीलता की सीमा होती है। पाँचवा पॉइंट है एक दूसरे की निंदा न करें। देखिए, बार एवं बेंच में के लिए ये कहा गया है कि अधिवक्ता और न्यायालय हैं जो एक दूसरे की निंदा न करें। निंदा से व्यक्ति में कटुता का भाव पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष जन्म लेता है। यह ऐसा अवगुण है जिससे मनुष्य के चरित्र और विवेक का पतन हो जाता है। अतः यह अपेक्षित है कि बार एवं बेंच का कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करे, एक दूसरे के अवगुणों की व्याख्या नहीं करे, यानी कि उसके एक दूसरे के अवगुण को ना बताए, अनावश्यक चुगली अथवा चापलूसी नहीं करे। यदि एक बार एवं बेंच के सदस्य इससे बचे रहते हैं तो उनमें कटुता पैदा होने की संभावना धूमिल हो जाती है, यानी कि इनसे अगर बचते हैं तो इनमें कटुता यानी जो बुराई है उनमें नहीं हो सकती है। हमारा जो छठवां पॉइंट है वो है आलोचना नहीं करें। यह भी उल्लेखनीय है कि कई बार अधिवक्ता न्यायाधीशों के कार्यों को भी आलोचना कर देते हैं
उनके व्यवहार एवं आचरण की आलोचना की जाती है। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इससे न्यायाधीशों के मन में कटुता का भाव पैदा होता है। अतः अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे कभी भी न्यायाधीशों के न्यायिक एवं न्यायोत्तर कार्यों की आलोचना नहीं करें। साथ ही न्यायाधीशों का भी यह कर्तव्य है कि वे अधिवक्ताओं की अनावश्यक आलोचना की प्रवृत्ति नहीं पाले। न्यायिक कार्यों को समालोचना की जा सकती है, आलोचना नहीं। यानी कि न्यायिक कार्यों को जो है समालोचना की जा सकती है, लेकिन आलोचना नहीं की जा सकती है। हमारा जो 7वां पॉइंट हुआ है, टीका टिप्पणी नहीं करें। अधिवक्ताओं का यह दायित्व है कि न्यायाधीशों के आदेशों, निर्णयों आदि पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करे। अक्सर यह देखा जाता है कि किसी पक्षकार के पक्ष में निर्णय अथवा आदेश नहीं होने पर उनके अधिवक्ताओं द्वारा यानी वकीलों द्वारा अनावश्यक टीका टिप्पणी की जाती है। ऐसा टीका टिप्पणी से न केवल न्यायाधीशों के मन में अधिवक्ताओं के प्रति घृणा अथवा कटुता का भाव पैदा होता है, अपितु वह न्यायालय के अवमान का दोषी बन जाता है। यदि पक्षकार के विरुद्ध निर्णय अथवा आदेश होता है तो ऐसे निर्णय व आदेश के विरुद्ध विधिवत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्लोकन आदि का किया जा सकता है। यही सही उपाय है। फिर है 8वां पॉइंट, निजी जीवन में ना झांकें। बार एवं बेंच के बीच यानी अधिवक्ताओं और न्यायालय के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बार एवं बेंच के सदस्य एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करें। कई बार यह देखा जाता है कि बार अथवा बेंच के सदस्य एक दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उन पर हमेशा दृष्टि रखते हैं, उनकी आलोचना एवं टीका टिप्पणी करते हैं। इससे बार एवं बेंच के सदस्यों में सिवाय कटुता से अधिक कुछ नहीं मिलता। यदि एक बार यानी बार एवं बेंच के निजी जीवन से अथवा निजी आचरण से न्यायिक कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसा निजी जीवन अथवा निजी आचरण अथवा निंदा का कारण नहीं हो सकता। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो 9वां, वह है सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी बने। कई बार बार एवं बेंच के सदस्यों के बीच सुख दुख में एक दूसरे की भागीदारी से भी संबंध प्रांगण हो जाते हैं। यदि बार अथवा बेंच के किसी सदस्य पर कोई विपदा अथवा आपत्ति या विपत्ति आ पड़ती है तो ऐसी विपदा पर अथवा विपत्ति में अन्य सदस्यों की अपेक्षा सहयोग करने चाहिए। यह एक मानवीय गुण है। इससे न्यायिक कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, यदि बार एवं बेंच के सदस्यों के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अन्य सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे व्यक्ति को सांत्वना दें और यथासंभव सहयोग करें। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वह है भेदभाव न करना। मधुर संबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीश अधिवक्ता के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखे, अर्थात किसी अधिवक्ता विशेष के प्रति विशेष अनुराग अथवा स्नेह प्रकट नहीं करे तो अन्य अधिवक्ताओं से अलगाव भी नहीं रखें। ऐसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए कि अधिवक्ताओं में न्यायाधीश के प्रति सम्मान में कमी आती है और वे न्यायाधीशों को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं यानी गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। स्वतंत्र नियम व निष्पक्ष आचरण की भी यही अपेक्षा है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति विशेष अनुराग अथवा अलगाव नहीं रखा जाए, जबकि सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। अपने आदेशों अथवा निर्णयों में किसी प्रकार का पक्षपात न होने दें। अनावश्यक विद्वता का परिचय ना दें। कई बार अथवा बेंच के किसी सदस्य द्वारा अपनी विद्वता का अनावश्यक परिचय दिया जाता है। वह अपने आप को इस प्रकार प्रकट करता है कि वह अन्य व्यक्तियों से अधिक ज्ञान रखता है। यह प्रवृत्ति कई बार संबंधों में कटुता पैदा कर देती है। इससे ईर्ष्या में उत्पन्न होती है यानी इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति घृणा पनपने लगती है। अतः अपने आप की विद्वता को प्रकट करने की प्रवृत्ति से सदैव दूर रहना चाहिए। फिर है 12वां पॉइंट है हमारा, अनुचित गतिविधियों में भाग न लेना। अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि सदैव अपने मामलों और पक्षकारों के प्रति निष्ठावान रहते हुए अनुचित गतिविधियों से कई बार अकारण ही अधिवक्ता छोटी छोटी बातों को लेकर हड़ताल, नारेबाजी अथवा काम बंद करने का सहारा ले लेते हैं। इन प्रवृत्तियों से न केवल पक्षकारों को नुकसान होता है अपितु बार एवं बेंच के संबंधों में भी कटुता आने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।